जय हिंद दोस्तों और प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान मेजर पेपर 2024-26 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। और यह मॉडल पेपर दूसरा है। इसके पहले पहला मॉडल पेपर बताया है, जाकर उसको देखिए, बहुत ही अच्छा पेपर बना है। और एग्ज़ाम में आपके इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन को तैयार करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीति शास्त्र का ध्येय है। नीति शास्त्र का क्या ध्येय है? दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर, मनु की कानून और न्याय व्यवस्था को समझाइए। मनु की कानून और न्याय व्यवस्था को समझाना है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय जागृति का क्या अर्थ है? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, राजधर्म का क्या महत्व है? चौथा प्रश्न है, राजधर्म का क्या महत्व है? पांचवा प्रश्न दिया गया है, मनु ने कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है? ठीक है, मनु ने कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है? यह हमारा था अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। क्या देना है? 50 शब्दों में देना है। चलिए अब हम कहाँ पर बढ़ते हैं? अब हम लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरी प्रश्न दिया है। इन प्रश्नों का उत्तर यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है। ये भी 5 यानी प्रत्येक प्रश्न 5 या 10 नंबर के रहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय प्राचीन चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। उन कारकों का उल्लेख करना है। तीसरा प्रश्न है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न है, दंड नीति। तो यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न दिख रहा है आपको। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों से 300 शब्दों में देना है, यानी कि 3 से 4 पेज में लिखना है, 2.5 से 3 पेज में लिखना है। और सभी प्रश्नों का जो नंबर है वह 5 से 10 नंबर का रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 से 10 नंबर का रहता है। 5 प्रश्न करने होते हैं, 5 से 6 प्रश्न करना रहता है। किसी कॉलेज में पूरा प्रश्न करवाते हैं और प्रश्न का नंबर कम कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद उदय के उत्तरदायी कारकों का विवेचना करना है। तीसरा प्रश्न है, 1835 से 1905 ईस्वी तक 1835 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यह तीसरा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह हमारा चौथा प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गूगल पे या आपके जो पास बुक होगा, सीरीज होगा, उसमें मिल जाएगा। तो पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है। क्या है? जो हमारा भारतीय संविधान है वह उधारों का थैला है। यह विवेचना यानी यह कथन किसका है? इसकी विवेचना करना है। भारतीय संविधान जो है उधारों का थैला है, इसकी विवेचना करना है। तीसरा प्रश्न है, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। यह तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यह हमारा 8वां प्रश्न हुआ। इस तरह से आपको इनमें से 5-6 प्रश्न के उत्तर देने हैं।
और अच्छी तरह से लिखने हैं, सभी के हेडिंग साफ सुथरे लाइन में लिखने हैं और 200 से 300 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, यानी कि 2.5 से 3 पेज में लिखना है। जो भी आपको डाउट्स हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। केवल इनमें से 2 या 3 प्रश्न करने रहते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 400 से 500 शब्दों में देना रहता है। चलिए प्रश्न पहला है, महाभारत कालीन न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था की विवेचना कीजिए। जो महाभारत कालीन यानी कि महाभारत के समय जो न्याय व्यवस्था थी वह कैसी थी और कर व्यवस्था कैसी थी, यानी कि टैक्स कैसा था। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जागृति का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय जागृति का क्या अभिप्राय है? भारत में राष्ट्रीय जागृति के उद्भव के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना। यह दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। उन परिस्थितियों की विवेचना करना है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का विकास हुआ। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? आप सभी जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएं इसका उत्तर। असहयोग आंदोलन किन कारणों यानी असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो प्रश्न आपका समाप्त हुआ। यह मॉडल पेपर दूसरा है, आपको पता है यह मॉडल पेपर दूसरा है। इसके पहले वाले मॉडल पेपर को जाकर देखिए। यदि आप इन सभी वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है।